नमस्कार। मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यादों की एल्बम। तो कई बार क्या होता है कि हम हमारे माइंड में मतलब हमारा जो माइंड है वो हमको रूल करता है। हमारे हमारी थॉट्स हमारी हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारे बिहेवियर को रूल करते हैं। तो ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए, क्योंकि हम हर बार ऐसे बैठ के डिस्कशन तो कर नहीं सकते। तो ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए कि हम अपने माइंड में ही अपनी एक हैप्पीनेस एल्बम क्रिएट कर लें, और जब हमारा हल्का सा मन खराब हो तो हम तुरंत उस एल्बम को खोलें और हम खुश हो जाएं। तो क्या आपको ऐसी एक टेक्निक के बारे में जानना है, इस जादू की छड़ी के बारे में जानना है कि आप अपने माइंड में एक अच्छी सी हैप्पीनेस एल्बम बना लें? हाँ, बताएँ, बताएँ। ज़रूर, ज़रूर जानना तो चाहेंगे। उसके लिए मैं नहीं, एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर रंजीत सिंह खुल्लर, जो कि एनएलपी एक्सपर्ट हैं। वो हमको आज एक, क्योंकि ये जो एल्बम होती है, ये जो पुरानी बातों की, खूबसूरत यादों की जो स्मृतियां होती हैं, ये हमारी पूरी बॉडी, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी वाइब्रेशंस को ही चेंज कर देती हैं। तो ये सबसे ज्यादा कब जरूरी होती है? जब हमको लगता है कि हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं। पर एकदम से ऐसी क्या टेक्निक हो कि वो लो फील से हम तुरंत अपने अपनी अच्छी वाइब्रेशंस पे आ जाएं? तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी रंजीत सिंह खुल्लर जी को, ताकि वो आज हम सबको एड्रेस करें कि कैसे हम एक हैप्पीनेस एल्बम क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। वेलकम रंजीत टू वेलनेस चौपाल। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आपका फिर से वेलनेस चौपाल पे बुलाने का। और इतनी सारी लोगों का, इतने सारे मेमोरीज पुरानी, उनको याद करना, उनको फिर से दोहराना, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और मुझे भी वो बहुत प्यारी सी फीलिंग वो आई है, कि जहाँ आई कैन ऑल्सो फील कि हमारा पहले क्या पर था और हाँ पर जी। आज तुम हमारे चौपाल के वो बुजुर्ग इंसान हो जो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, और हम सारे हाँ, बच्चे बैठेंगे और तुमको हमें हाँ, ये बताना है कि हम हाँ, कैसे हैप्पीनेस हम्म, एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हैप्पीनेस एल्बम क्रिएट करने के लिए अभी जैसे आपने बोला है, तो अभी जो मैं सुन रहा था और इसमें मैं देख रहा हूँ, तो उसमें आप ये देखें कि सबसे पहला काम जो करना है, वो ये काम करना है कि अपने उन यादों के साथ में आपने पहला उनको कंपेयर नहीं करना है कि पहले ऐसे था अब ऐसा है, पहले ये ऐसे था वो ऐसा है। तो अब उन इंसिडेंसेस को वो इंसिडेंसेस ही रहने दीजिए, उस जगह को, उसकी खूबसूरती को वहीं पर ही रहने दीजिए, और उसको सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करिए। ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं तो हमारे दिल को थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा मलाल होता है, थोड़ा सा फिर हमारा रैशनल थिंकिंग में, कंपैरिजन की थिंकिंग में, फिर सोचने में वो चले जाता है। तो ऐसे में हम जो अच्छी चीज है उसे अच्छा ही रहने दें, और एंजॉय करें उसको, और वो कंपैरिजन में ना लेके आए। तो एक तो ये बात ये है, दूसरी बात ये है कि हमें उन लोगों को या उन चीजों को, उनकी अच्छी चीज को ही याद करें, उतने तक ही याद करें, एपिसोड वहीं तक ही रखें। ठीक है कि उसके साथ में उसके बाद की घटनाएं, उसके उनके जो भी कहीं उनका बिहेवियर भी कहीं कुछ है, तो उस चीज को हम अलग कर दें। अभी सिर्फ हमें उनके अच्छी चीज को ही याद करना है। तो जैसे मैं देख रहा था कि गुप्ता जी का मन भर आया, और एकदम से वो याद करते करते मामा को, पिता को, सब वो मन भर रहा था। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि उनकी जो अच्छी चीज थी सिर्फ वहीं तक याद रखिए, उसको और आगे मत लेके जाइए। कि जो जितना आप उनको एंजॉय करते थे, उनके साथ जितना आप उनके साथ में प्यार से रहते थे, सुख से रहते थे, आप उतना ही करिए। तो उसके आगे जब आप उसको लेके जाओगे तो वो फिर कई चीजें और ऐड ऑन होती हैं, तो जिसको आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ वो इंसिडेंट्स तक ही अपना कंसंट्रेट करके रखिए।
और तीसरी बात उसमें ये भी है कि इन सब चीजों को जब याद कर रहे थे तो वो चीजें हमारी आंखों के सामने आ गई हैं। ठीक है। तो अब जब वो आंखों के सामने आ गई हैं तो अब उसमें हम देख सकते हैं कि हम उनमें और भी कलर भर सकते हैं। तो पहले कैसे आप मेरी कलर तरफ कैसे से, भर सकते हैं रंजीत? हाँ हाँ जी, बिल्कुल कलर भर सकते हैं। आप तो भी अभी रंजीत आप से लोग, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब अकेली मैं ही नहीं, आप भी पूछ सकते हैं। हाँ जी जी रंजीत बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम लोग ये देखें पहले कि जो भी हमारी मेमोरीज हैं उसमें कई अच्छी मेमोरीज भी हैं, कई बुरी ऐसी मेमोरी भी है जिन्होंने हमको दुख दिया होता है। तो अब जो दुख देने वाली मेमोरीज हैं उनसे हमें इमोशंस को हटाना है। ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे जब फॉरगिवनेस वाले को देखेंगे, बट अभी हम लोग जो मेमोरीज अच्छी हैं उनको और किस तरह से पावरफुल बनाया जाए, किस तरह से उनको अपने साथ में जोड़ के रखा जाए, उनको देखते हैं। तो मेमोरीज को बात करने से हम लोग ये देखें कि पहले मेमोरीज बनती कैसे हैं। ऐसी क्या चीज, कितनी चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में हो गई हैं वो याद नहीं रहती, और कई चीजें ऐसी छोटी से छोटी चीज भी हमें बहुत याद रहती है। ऐसा क्या कारण है कि कुछ चीजें बहुत याद रहती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी कई बार कोई याद दिलाता है कि यार तुम ऐसे थे या तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तो बोलते हैं मेरे को तो याद नहीं है। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होगी इसलिए वो याद रखी है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट शायद नहीं थी इसलिए मैंने याद नहीं रखी। तो ऐसा क्या है कि कुछ चीजें ही याद रहती हैं। तो उस चीज को हम लोग समझते हैं कि कुछ चीजें याद इसलिए रहती हैं जिनके साथ में हमारा इमोशन जुड़ा होता है, हमारा जुड़ाव होता है, हमारा कोई ना कोई ऐसा इमोशन, कोई ना कोई ऐसा उनके साथ में व्यवहार में जुड़ा होता है जिसकी वजह से हमें वो चीज याद रहती है। क्या क्या हमें किताबें याद हैं, जो स्कूल की पढ़ाई हुई किताबें? तो अंकल बताइए, जोगिता मैम अभी बताइए। हम जब हम स्कूल की पढ़ी हुई किताबों में मुझे सबसे अच्छी एक्सोडस लगी थी, हाँ और वो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी। हाँ जी, और जब मैंने उसको को रिलेट किया बाइबल हाँ से, तो मुझे उसकी हाँ क्लैरिटी इतनी हुई, और मेरी हाँ। वोकैबलरी, मेरी लैंग्वेज, मेरी बहुत सारी चीजें आज तक डेवलप हम्म हुई। और हम्म यहाँ तक कि वो जो सीन्स थे वो फ्लैशबैक में मेरे दिमाग में आज तक आते हैं, कि वो कैसे बिल्कुल। इजराइलाइट्स जो थे वो कैसे हम्म डेजर्ट्स में से गुजरते थे। बिल्कुल सही। तो अभी वो आप ये देखिए कि उस किताब के साथ एक ही किताब आपने बोली है उसके अलावा कई और एक्चुअली सब्जेक्ट हुआ बाकी तो करते हम थे। बहुत सारी पढ़ते थे, मिल्स एंड बून्स एंड हार्डी बॉयज एंड ऑल। ठीक है, वो हाँ बचपन में की बहुत नैन्सी ड्रू वगैरह पढ़ते थे बहुत सारी। वो हाँ, तो तो जैसे अभी आपने सिर्फ इंग्लिश की बताया, शायद आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इसलिए इंग्लिश को याद रखी हुई हैं। बट हाँ अगर, जी, हाँ। हाँ, पर अगर मैथ्स देखें, साइंस देखें, साइंस के फॉर्मूलाज देखें, हिस्ट्री के देखें, स्विक्स के देखें, तो वो शायद उतने याद नहीं होंगे, है ना, या है? जी हाँ जी। तो अब अभी आपने जैसे बोला कि आपके साथ में जैसे ही आपने उनको किताब का नाम लिया वैसे ही आपके दिमाग में अभी स्टिल वो विजुअलाइजेशन हो गया और जी वो हाँ, सब चीजें आपको दिखने बिल्कुल। लगी। तो वो तो हम अब ये पढ़ते तभी विजुअलाइज करने लगते हैं। बिल्कुल पढ़ते बिल्कुल, पढ़ते ही विजुअलाइज होने लगती हैं चीजें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे आप उन किताबों को पढ़ते ही विजुलाइज करने लग जाते हैं, जी हाँ। होने लगती है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी को भी पढ़ेंगे अभी, और इसमें से जो भी अच्छी चीजें थी उनको हम लोग विजुलाइज भी करेंगे, जिससे कि वो और पक्की हो सके। हाँ जी, भाग्य आप बताएंगे आपको कितना याद है अपने स्कूल की किताबों के बारे में? एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट जो था वो म्यूजिक था, हिंदी था और अच्छा। तबला था। तो वो हाँ। मेरे जीवन में ही है, क्योंकि मैं डांसर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ। अच्छा। तो वो तो हम्म चल रहा है, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। याद है।
हाँ, उसके अलावा बाकी जो किताबें थी, बाकी जो बिल्कुल, मेरे पास मेरी एक पूरी लाइब्रेरी है उन किताबों की, क्योंकि मैं हिंदी में पीएचडी हूँ। तो मेरे पास पूरी बुक्स हैं, और मैं मतलब मेरी बुक्स मुझे बहुत प्यारी हैं, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बहुत प्यारे हैं। तो वो मुझे बार बार याद आते हैं। एक्चुअली मैं प्राणी कीलर हूँ ना, तो मैं ज्यादातर पॉजिटिविटी को ही ग्रैप्स करती हूँ। तो मेरे लिए तो ये सारी चीजें अभी भी याद हैं। वो टीचर्स भी याद हैं, वो किताबें भी याद हैं, उन किताबों में कौन सी लाइंस थी वो भी याद है, मुझे याद है। बिल्कुल। तो अभी हम ये देखें कि जिन चीजों के साथ में आप बहुत हद तक इमोशनली अटैच्ड रही हैं, वो चीजें याद हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो आपको कैसे बोलते हैं, आपको नहीं तो किसी और को, आपके कोई किसी करीबी दोस्त को किसी ने डांटा हो, किसी ने कुछ बुरा कहा हो, और ऐसे भी कोई याद होंगे? हम्म, क्योंकि मैंने नहीं याद। पहले भी कहा मैं प्राणी किलर हूँ, तो मैं नेगेटिव अच्छा, चीजों को नहीं याद करती हूँ। चलिए ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छी चीजों को याद रखें, और पुरानी चीजों को, जो चीजें आपके साथ अच्छी नहीं है, तो उनको आप हटा दीजिए, उनको याद ना करिए। तो अभी हम, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। होता नॉर्मली नहीं। अगर हम बात करते हैं, तो हमारे सबसे पहले जैसे ही हमने बात करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि पुरानी आपने कोई याद करिए, कुछ याद बताइए। तो वो हमेशा ही नेगेटिव से स्टार्ट होता है कि बिल्कुल। क्या मुझे चीज अच्छी नहीं लगी थी। तो लेकिन जो अच्छी चीज नहीं लगी थी, उसमें भी इमोशंस होते हैं, उसमें भी तो कोई इमोशन है ना। तो वो जो बिल्कुल। इमोशन होता है, वो ही हमें उस इंसिडेंट्स को याद रखने के लिए हमें हेल्प करता है। तो जो भी चीजें हैं, आपकी, अगर मैं पूछूं, क्लास में कितने जाने थे जब आप फर्स्ट सेकेंड या फिफ्थ क्लास में थे जब आप? 25। आपके 25 थे। हाँ जी, और मेरी आपके भी भार्गवी? हाँ जी जी। 25 ऐसे ही 23 25 ऐसे ऐसे ऐसे। ही थे। हाँ जी, तो उसमें से कितने हैं जिनका चेहरा आपको अभी याद है? मेरे से हाँ जी। एलकेजी के भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं सर, अभी भी। हाँ, वो थैंक्स टू फेसबुक। नहीं नहीं, हाँ, फ्रंट पे वैसे जुड़े ही। हैं, हम मिलते हैं जी अच्छा, हाँ। तो अच्छा, आप एक ही सिटी में रही होंगी, तो इसलिए आपको वो सब याद है। हाँ नहीं है। सर, ऐसा नहीं है। मेरी कुछ हाँ, आदत है कि मैं हाँ, लोगों को ढूंढ निकालती हूँ, खोज लेती ढूंढ हूँ। निकाल। अच्छा। हाँ, और वो बाहर भी हैं, तो जब वो आते हैं मेरी सिटी में, या मैं वाराणसी जाती हूँ या मैं उनकी सिटी में जाती हूँ, तो तो मैं जरूर अंकल मिलती हूँ। अंकल आपको कितने याद है अपने स्कूल के लोग? है, लेकिन बहुत कम। इसमें कोई दो बहुत। क्योंकि हम जिस एरिया से या जिन स्कूलों में पढ़ा करते थे, वो सबकी एजुकेशन अलग अलग जगह हुई। वहां पर कोई एक हम्म। जगह ऐसी व्यवस्था थी नहीं। जैसे मैं खुद मेरी बात बताऊं, हमारे गांव में सन 1960 की बात बताऊं, उसमें एक नहर का काम हो रहा था। तो उसमें एक इंजीनियर हमारे घर में रहा करते थे। पिताजी उनसे हम्म। इतने प्रेरित थे, इतने प्रभावित थे, कि वो उनको उस समय से लगन हो गई थी कि मैं भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। अच्छा। हम देखो, जैसे हम उस समय से, जहाँ हमारे गांव में स्कूल भी नहीं हुआ करते, उनकी उनकी लगन देखो, या उनके भाव कितने ऊंचे थे कि मैं भी अपने बेटे को, जहाँ कोई साधन नहीं, इंजीनियर बनाऊं। और प्रेरणा यही हुई, हम वापिस वास्तव में इंजीनियर बन गए। बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए, बहुत ये अच्छा। लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी याद है। तो उस समय के जो बिल्कुल। हमारे साथ पढ़ा करते थे, हैं भी, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में जो प्राइमरी क्लासेज के, वो कम याद है। लेकिन हायर क्लासेज के इंजीनियरिंग करके तो बहुत हमारे साथ एक ग्रुप बना हुआ है, जिससे हम हम्म। सब मिला करते हैं, गेट टुगेदर किया करते हैं। और बहुत ही हम्म। आनंद में बातें, जो हम्म। पुरानी की बातें करते हैं, तो बड़ा आनंद आता बिल्कुल। तो अभी आप देखिए, कुछ लोग याद हैं, कुछ लोग याद नहीं भी हैं, और वो हमारी स्मृति से निकल चुके हैं, है ना। तो अब हम कहते हैं कि जिन जिनों के साथ में कोई इमोशन नहीं जुड़ा होता, या कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं जुड़ा होता, तो उनमें जान नहीं रहती है, उन यादों में कोई जान नहीं है। तो जान नहीं होती है, तो वो फिर हमें एक समय के बाद में वो भूल जाते हैं। और वो क्योंकि ये एक हमारे दिमाग की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जितना हम लोग, अभी आप देखिए कि अगर इतने पुराने टाइम के आपने याद कर रहे थे बात को भी, अगर ऐसी बातों को याद करते हुए आपने पूरी वो फिल्म देख रहे थे, वो पूरा देख रहे थे अपने सामने होते हुए, और उनको कहते हुए, उनको बात करते हुए, अब इतनी ज्यादा एचडी क्वालिटी की
जो पिक्चर्स हैं वो अगर हमारा दिमाग अगर उसको स्टोर करके रखना शुरू कर देगा सबको, टोटल वीडियोस है, तो कितनी बड़ी हम स्टोरेज हो जाएगी हमारे दिमाग में। तो उसको सही करने के लिए दिमाग क्या करता है, डिलीट करता रहता है। एक समय के बाद में कुछ चीजों को हटा देता है, जो चीजें जिनमें इमोशन नहीं है वो चीजें धीरे धीरे कम करता रहता है, और जिसमें इमोशन होता है वो ही आगे रखता रहता है, और वही याद के पटल पे वो हमारे पास में फाइल में बन रहते हैं और वो आगे चलते रहते हैं। तो ऐसे में जब हम लोग बात करेंगे कि हमारे जितनी भी यादें हैं उनमें से, क्योंकि जितनी पुरानी यादें होती हैं, जितनी ज्यादा अगर अगर खराब जो कोई याद है, कोई खराब या जिससे हमें दुख होता है, ऐसी कुछ जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम लोग बहुत बार याद करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जिसको भूलना चाहते हैं वो भूलते नहीं है है ना, क्योंकि हम उनको इतनी बार याद कर देते हैं भूलने के चक्कर में, कि मेरे को याद ना आए, मेरे को याद ना आए, पर वो फिर उतना ही ज्यादा याद में आते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग जिसको तवज्जो देते हैं, जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, उन चीजों को हम ज्यादा याद रखते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर आप कोई भी एक इंसिडेंस को उठा लें, मेरे साथ आप करिए, ये जो मैं अभी आपका टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, तो उनको आप उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक कोई ऐसी पॉजिटिव और अच्छी मेमोरी जिसने आपको खुशी दे रखी है, आप उसे एक बार याद करने की कोशिश करिए। आप आंखें बंद कर लीजिए आप लोग, और उस एक इमेज को, उस एक वीडियो को आप याद करने की कोशिश करिए, जो आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो आप आंखें बंद करके उस एक इंसिडेंस को पूरे तरीके से याद करने की कोशिश करिए, और देखिए कि ये एक इमेज में है, एक फोटोग्राफ है, या ये एक वीडियो है। तो ये वीडियो हो अगर है, तो उस वीडियो को पूरा एक एंड तक देखते हुए उसको फिर लूप में चला लीजिए, और वो फिर से आपके सामने चलता रहे। अब आप उसको देखिए कि क्या वो आप उसको उसमें उस वीडियो में आप दिख रहे हैं क्या, आप अपने आप को देख पा रहे हैं? तो अगर आप अपने आप को देख पा रहे हैं, तो अब आप उसकी जगह ले लीजिए जहां पर आप उन्हें देख रहे हैं, और अब अपनी आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देखें, जैसे अब आप खुद उसमें एक्टर हो गए हैं। आप अपनी आंखों से ये सारी चीजें आपके सामने जो चल रही हैं उसे होते हुए देखिए, और जितना भी, क्योंकि ये आपकी खुद की मेमोरी है, खुद की इमेजिनेशन है, तो आप उसके अंदर कलर्स भी जितने अच्छे भर सकते हैं। जहां जहां भी अगर आपको कलर्स नहीं नजर आ रहे, वहां पे अब आप कलर आप दे दीजिए, कलर भर दीजिए, और उन्हें ब्राइट होते हुए देखिए, उनको और कलरफुल होते हुए देखें। तो आप मेरे साथ ये सब चीजें कर सकते हैं, और अब आप जब उन्हें कलरफुल होते हुए देख रहे हैं, और आप इसमें देखिए कि आसपास में कोई आवाज भी है क्या इस इवेंट में। जैसे वो बता रही थी मैम की, जब साइकिल चलाते हुए या उनको बस को छोड़ते हुए उनके दादा लेके जाते थे, तो वो इस तरह से बात करते थे, और उनको कहा था, कहते थे कि ये फ्रेश एयर को महसूस करिए। तो अभी हम लोग उन जो भी कोई बात है उसको, आप बात को सुनने की कोशिश करिए, जो भी साउंड है उसको सुनने की कोशिश करिए, और उसको एम्पलीफाई करिए, उसको बढ़ा दीजिए उसकी साउंड को, और
देखिए कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है, लेफ्ट में आ रही है या राइट से आ रही है। तो जहां से भी आ रही है उसको उतना ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। और आवाज को जितना ज्यादा ऊंचा कर दिया है और सूदिंग कर दिया है, उसके बाद में अब आप अपने बॉडी में फीलिंग को चेक करिए कि जब आप ये इतना क्लियर विजन देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं, तो उस समय अब बॉडी में आपके कैसा महसूस हो रहा है उसे महसूस करिए। और अपने बॉडी में पूरा जगह फैलते हुए उसको महसूस करें। अब इसके अंदर अगर कोई स्मेल है तो वो स्मेल को भी लेने की कोशिश करें। अगर खुशबू है, किसी भी तरह की कोई स्मेल है, तो उसको भी लेने की कोशिश करें। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं, या अपने पसंद की कोई खुशबू उसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर जुबान पे भी आप देखें कि अगर कोई टेस्ट है किसी चीज का, तो आप उसको भी महसूस करें। तो इस तरीके से आप उन अपनी मेमोरी को लाइव कर सकते हैं, उसमें मोशन रखते हुए इसको महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने, हाँ जी, थैंक यू, आप लोग आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी, शालिनी, जी। आप भी आ गए वापस। हाँ। हाँ जी। तो अब जब इस तरह से हम करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी आंखों से वो चीज होते हुए देखते हैं दिमाग में। ठीक है। तो जब आंखों से अपने वो चीज होते हुए देखते हैं तो वहां पर हमें एसोसिएशन हो जाता है, और हम उसे ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं, और इंस्टेंटली वो हमारी पटल पे, दिमाग के पटल पे, वो ब्लैक बोर्ड पे वो पूरे समय रहती है। ठीक। तो अब आप बता सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ है। अंकल से स्टार्ट करते हैं। अंकल, कैसा फील हुआ? आपने की ये एक्टिविटी, ये टेक्निक की अंकल आपने? कुछ कुछ उस समय की मेमोरीज है, उस समय की बातें याद आती हैं। तो रियली उस समय की जो देखते हैं तो बड़ा आनंद, उस समय की बातें अलग थी, उस समय की बातें याद आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत ही वो सारी ये चीजें, वो सारी टेक्निक चीजें। करके आपको, मतलब ये टेक्निक करके आपको कैसा लगा? आपको और ज्यादा आप उससे एसोसिएट फील कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एस्ट्रेट का। तो बात ऐसा है कि अंकल जी का क्या हो गया कि इतनी सारी मेमोरीज हैं, उसको ढूंढने ढूंढने में उनको टाइम लग गया है कि कौन सी को चुनूं, कौन सी को वेरी पकड़ूं। ट्रू, वेरी ट्रू। भार्गवी? तो हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और हल्का हल्का सा शिवर किया, मेरी हाँ, बॉडी शिवर बॉडी। कर रही थी क्योंकि मैं उसके इमोशंस में चली गई थी और मैंने अपने बुआ के घर में को क्रिएट किया था वो वीडियो। तो वहां पे वो जो भैया दीदी के साथ मस्ती, डांट भी खा जाती थी और मस्ती भी होती थी, तो वो सारा कुछ, आंखों में हल्की सी नमी थी, बॉडी में हल्की सी शिवरिंग थी। और ये मुझे अब दिन भर याद आता रहेगा। मतलब आज शायद, अभी शायद मैं इसके बाद में उनको कॉल कर लूंगी क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आने लग गई अचानक से। तो मैं उनको कॉल कर लूंगी अभी। और बुआ तो मेरी है नहीं इस दुनिया में और मैं बहुत करीब थी अपने बुआ के। तो वो हल्की सी नमी है आंखों में और दिल में थोड़ा सा है कि काश वो अभी होती तो शायद मैं फिर बनारस जा रही होती तो उनसे मिल लेती एक बार। हाँ, तो बिल्कुल अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग उस समय को इस समय से कंपेयर नहीं करेंगे मेमोरी के साथ में। तो मेमोरी के लेवल पे उसी इवेंट में को वहीं पे उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए, जंप बहुत एंड ऑल। बढ़िया, थैंक यू।
जोविता मैम, आपको कैसा लगा ये टेक्निक, ये एक्टिविटी करके? बहुत ही हेल्दी और फ्रेश लगा मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं वापस से टाइम मशीन के पुराने जमाने में चली गई हूँ और अब उसको वापस अपने साथ लेके आ गई हूँ। वाह, आगे बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, शालिनी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो मतलब पुरानी चीजों को उसमें कलर, अपनी मर्जी की कलर्स देने में तो और भी मजा चलो। आया ना, कि मुझे लगा कि ये यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, तो चलो इसको मैं ही कर देती हूँ ऐसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं अपनी ही ब्यूटीफुल पिक्चर को अपने हिसाब से क्रिएट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो वो जो उसके अंदर क्योंकि हमारी खुद की इमेजिनेशन होती है, तो हम लोग अपने हिसाब से जहां भी कमी नजर आ रही वहां पे कर दीजिए कलर, वहां कर दीजिए, भर दीजिए वहां पे रंग, और उसको रंग भर के क्योंकि आपको क्योंकि रंग भरने में ज्यादा मजा आएगा लेकिन बाकी आवाज भी सुननी है, और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो फीलिंग हो रही है उसको भी महसूस करना है। जैसे उसको महसूस करते हैं, और कुछ लोग हैं जैसे योगिता मैम है, उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें उनके लिए एक मिनट, उसके लिए उनको इवन फ्रेशनेस या उसकी स्मेल भी उनको आई होगी, जहां भी उन्होंने देखा होगा, तो उनके लिए स्मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो वैसे ही हमें इन पांचों सेंसेस की सब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हुए जितना ज्यादा उसको एक्सरसाइज करेंगे इसको, तो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी फीलिंग को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा उन चीजों के साथ में, उन अच्छी चीजों के साथ में अटैच हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेमोरीज में से अपनी एल्बम बनाइए, और रोज एक मेमोरी उठा लीजिए, और 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेमोरी की एक पूरा सीक्वेंस बना लीजिए, और आप इस तरह से देखेंगे कि जिंदगी बहुत खुशहाल है। हमारी जिंदगी के अंदर में ऐसा नहीं है कि सब बुरा होता है, दोनों ही चीजें होती हैं, पर हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे भार्गवी ने बताया कि हम अच्छी चीजों को मैं याद रखती हूँ, तो वैसे ही हम लोग जिस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो इसलिए हम जो भी अच्छी मेमोरीज हैं, जिनको सोच के, जिनको देख के मुझे खुशी मिलती है और एंजॉयमेंट मिलती है, तो उसको मुझे रखना है, और उसके साथ मुझे आगे जाना है। ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रंजीत। तो मुझे इस पूरे एक्टिविटी से एक चीज समझ में आई, और मेरे को एक चीज माइंड में क्लिक भी कर रही थी कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारे अंदर ही राम है और हमारे अंदर ही हाँ, रावण है। तो बिल्कुल। बाहर हम उसको निकालते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा खिलाते हैं, सबसे ज्यादा हम्म। हम्म। फीड करते हैं। रीड कर। तो जिसको हमने जितना ज्यादा फीड किया, मतलब अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा फीड कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ था, तो हम उन्हीं को ही, अपने रावण को ही जगा रहे हैं। और अगर हमने पॉजिटिव थॉट्स को, अगर हम ज्यादा सोचते हैं, और ज्यादा सोचते नहीं है, उसको उसको जीते, अगर बिल्कुल, हम उसमें उसको हम जीते। इमोशंस को फीड कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए खुराक इमोशंस है। इमोशंस हैं, तो उसमें भी हम ना, अगर हम अपने पांचों सेंसेस को यूज करते हैं, लाइक हम उसमें स्मेल को भी फील कर रहे हैं, हम उसमें टेस्ट को भी फील कर रहे हैं, उसमें हम नॉइज को भी फील कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी सेंसेस को हम यूज करके अगर उस पॉजिटिव इमोशन को यूज करेंगे, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा डीपली रूटेड हो जाएगा हमारे माइंड के अंदर, और हमारी जो हैप्पीनेस एल्बम है वो बहुत ही खूबसूरत लेमिनेटेड बनेगी, वो फोटो फटेगी नहीं। एम आई राइट रंजित? बिल्कुल। वो फोटो फिर बिल्कुल। फटेगी नहीं। तो चलिए मिलकर एक अच्छी सी हैप्पीनेस एल्बम बनाते हैं, अपने सारे फोटोग्राफ्स को लेमिनेट करते हैं, और इतने अच्छे से अपने पास रखते हैं कि जब भी कभी भी हमारे मन खराब हो, तो जैसे अंकल अपने मामा के बारे में सोच लें, भार्गवी अपनी बुआ के बारे में सोच लें, जोबिता मैम अपनी बुक्स के बारे में सोच लें, और हम अपने आप को खुश रखें, क्योंकि अगर हम खुश हैं तो हमारे आसपास के सभी लोग खुश हैं। जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि कुछ खूबसूरत पलों की महक भी है यादें, कुछ खूबसूरत पलों की महक सी है ये यादें, सुकून ये भी है कि कभी मुरझाती नहीं, कि ये यादें कभी मुरझाती नहीं है, मतलब अगर हम उनको रोज पानी डालेंगे तो वो फूलों की तरह महकती रहेंगी। तो अपनी खूबसूरत यादों को हमेशा अपने साथ रखिए। अब जब भी आप अपनी हैप्पीनेस एल्बम को देखेंगे,
तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी, पल भर के लिए ही सही सब कुछ भूल जाएंगे और आपको जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसी खूबसूरत सी जिंदगी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन वेलनेस चौपाल। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट हैप्पीनेस टॉक के नेक्स्ट पे कि हमें और क्या चीज चाहिए हैप्पीनेस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।